प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने ये अवसर और मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ निकालें मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय का, और हम 38 पद से लेकर 42 पद तक आज के वचन को हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। और आप प्रार्थना के साथ ध्यान से वचन को सुने। मैं विश्वास और आशा करता हूं कि जरूर परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा से बात करेंगे और आप जरूर आज के वचन से आप आशीषित होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये पुराने नियम में ये व्यवस्था थी कि यदि कोई किसी की आंख फोड़ देता है तो वो उसकी आंख को फोड़ दे। यदि किसी का दांत किसी ने तोड़ दिया तो वो भी उसका दांत तोड़ दे। तो ये पुराना नियम है जो मतलब बदले की मांग करता है। और हम यहाँ इसी का नीचे जो पद को जब हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर ये बात को वो यहाँ सिखा रहे हैं कि बुरे का सामना न करना। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर अगर थप्पड़ मारे तो बायां दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर देना। गाल पर थप्पड़ मारना मतलब एक अपमान या एक इंसल्ट या एक बेइज्जती दूसरे व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ मारकर उसकी इंसल्ट या बेइज्जती करना। गाल पर थप्पड़ मारने से कोई गंभीर कोई इंजरी या चोट नहीं लगती है, पर लेकिन ये एक इंसल्ट या एक व्यक्ति का अपमान है गाल पर थप्पड़ मारना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि यदि बुरे का सामना ना करना, अगर कोई व्यक्ति बुरा है, अगर आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है ना, या तुम्हारे गाल पर उसने थप्पड़ मारा, तुम्हारी इंसल्ट बेइज्जती की, तो तुम उसके गाल पर थप्पड़ मार के उसकी इंसल्ट उसकी बेइज्जती नहीं करना, उसे सह लेना अपमान को, और तुम उसको क्षमा करना दिल से। उसके बदले में आप प्रतिक्रिया नहीं देना, उसके बदले में आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। और इसलिए यदि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, अगर आप उसके साथ में भी अगर गलत करते हैं तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। ये पुराने नियम का सिद्धांत था कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता है तो तुम भी उसके साथ गलत कर सकते हो। पर लेकिन नए नियम की शिक्षा ऐसी नहीं है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अगर कोई गलत करता है तो आप उसको सह लेना है, आप उसको क्षमा करना है, और आप उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, उसका पलटकर उसकी प्रतिक्रिया जवाब नहीं देना है आपको। ऐसा करने से आप अपना न्याय परमेश्वर पर ही आप छोड़ देते हैं। 40 में हम पढ़ते हैं,
यदि कोई तुम पर नालासी करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे धोवर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और उस पर उधार लेना चाहे उससे मुख न मोड़ना। यदि नालासी करके, अगर कोई व्यक्ति जबरन करके तुझसे कुछ भी चीज छीन लेता है तो उसे छीन लेने देना है, और अपनी तरफ से उसे कुर्ता अगर तुझसे छीनता है तो उसे अपनी धोवर भी लेने दे। यहां पर नालासी का मतलब है जबरन या कोर्ट कचहरी के द्वारा, पुलिस के द्वारा और अपने ताकत अपने बल के द्वारा से यदि कोई व्यक्ति तुझसे कुछ भी चीज छीनता है, लेता है, तो उसे लेने दे, और उसे दोबर भी कुर्ता मांग लेता है नालासी करके तो उसे दोबर भी लेने दे। और एक व्यक्ति अगर तुझे बेगार में अगर 1 कोस ले जाता है तो तू उसके साथ 2 कोस चला जा। बेगार में मतलब तुझे जबरन अगर कोई व्यक्ति दास बनाता है, तुझसे कोई कठिन सेवा कोई कार्य कराता है, तुझे कहीं लेकर जाता है, तो 1 कोस लेकर जा रहा है, तू 2 कोस चला जा। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि 1 कोस ले जा रहा है, तुम 2 कोस चले जाओ। कोई तुमसे कठिन मेहनत परिश्रम करा रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें सता रहा है, या तुम्हारे साथ एक नाइंसाफी का कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पर बेगार में मतलब ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। पर जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुख ना मोड़ना। जो तुझसे मांगता है उसे देना है, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुख न मोड़ना। ये यीशु मसीह का व्यक्तिगत तौर पर ये उसका मानना है, ये उसका कहना है, ये उसका विश्वास है कि ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करते हैं। जैसा वो कहते हैं ऐसा वो करते भी हैं, और यीशु मसीह उस बात के लिए एक एग्जाम्पल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये उनके लिए कह रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसका भय मानते उसके पीछे चलते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उसके जो शिष्य हैं या उसका बेटा या बेटी है, उसके जो जन हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ये कह रहा है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यदि नालासी करके जबरन करके तुझसे कोई कुछ भी लेना चाहे तो उसे लेने दे, और जो तेरे पास हो वो भी उसको दे दे, क्योंकि तू प्रभु पर विश्वास करता है और तुझे आशीष करने वाला, तुझे प्रतिफल देने वाला तेरा परमेश्वर है। तेरा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है, तेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। इसलिए जो तुझसे कोई कुछ ले रहा है उसका
दुगुना करके परमेश्वर तुझे देगा। यदि तू प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और प्रभु के ऊपर अगर तेरा भरोसा है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखते एक कोस तुझे कोई लेके जाए तो तू 2 कोस, 1 कोस अपने से भी और उसके साथ जा। वो अन्याय अगर करने वाला है तो उसका न्याय तू मत कर, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और तू परमेश्वर की अपनी ओर से परमेश्वर के लिए वो भलाई को दिखा रहा है, दया को दिखा रहा है, क्षमा को दिखा रहा है, प्रेम को दिखा रहा है, एक अच्छे व्यवहार को आप वो दिखा रहा है। इसलिए उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर तुझे देगा। इसलिए यहाँ लिखा है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अगर जो कोई तुझसे मांगता है उसे दे, क्योंकि अगर कोई तुझसे कुछ मांग रहा है उसके लिए तू है देने वाला, पर लेकिन तेरे लिए परमेश्वर है देने वाला। उसके लिए तेरे अलावा और कोई नहीं है देने वाला, पर लेकिन तेरे लिए परमेश्वर देने वाला है। इसलिए अगर तुझसे कोई मांगता है और यदि तू किसी को कुछ देता है तो ये तेरे लिए बड़े गर्व की बात है, और इसलिए उसे दे। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ना। अगर तुझसे कोई उधार भी लेना चाहे तो उससे मुंह नहीं मोड़ना। यदि वो दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो भी ठीक है। और यदि कोई एक मसीह इस प्रकार का विश्वास करता है, सचमुच में वही व्यक्ति मसीह है और वही व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का पालन करता है और वही व्यक्ति प्रभु की शिक्षा को मानता है, उस पर चलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसी अध्याय में हम जब देखते हैं, जब लोग मेरे कारण तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, और तब तुम आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि इस बात का चिन्ह यह है कि तुम सचमुच में प्रभु के मार्ग पर हो, तुम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हो, सचमुच में प्रभु में आप चल रहे हैं, प्रभु में अपना जीवन को आप बिता रहे हैं और तुम प्रभु में पाए जाते हो। इसका ये चिन्ह है, ये इसका परिणाम है इस बात का। इसलिए हम देखते कि इस बात का हम विचार करते हैं कि मसीह कौन है, आखिर मसीह की शिक्षा क्या है, मसीह का विश्वास क्या है ना, मसीह कहते किसे हैं। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो हमने ये वचन जो देखा है, जो हमने 38 से लेकर 42 तक जो हमने इस वचन को जो हमने मनन किया है, यहाँ पर हम वो देख पाते हैं वो चीज़ों को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे हम इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को
और मनन करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपको हमारे वीडियो अगर प्रचार अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। प्रभु आपको आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज